अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल केच ऑनलाइन एकेडमी। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.3 डॉक्टर नवाजिश अली की बुक से कैलकुलस एंड एनालिटिकल ज्योमेट्री की एक्सरसाइज 1.3 जो है वो स्टार्ट करने लगे। इन एक्सरसाइज 1 to 12 यूजिंग डी मॉवरीज थ्योरम सिंप्लीफाई। डी मॉवरीज थ्योरम को यूज़ करते हुए आपने फर्स्ट 12 क्वेश्चन जो है उनको सिंप्लीफाई करना है। सबसे पहले देख लें डी मॉवरीज थ्योरम आपके पास क्या है। डी मॉवरीज थ्योरम है जी कि कॉज अल्फा प्लस आयोटा साइन अल्फा के ऊपर अगर पावर n हो या कोई भी पावर हो, n जनरली लिखा हुआ है, तो ये जो पावर है डी मॉवरीज कहता है कि ये एंगल से पहले आ जाएगी। डी मॉवरीज कहता है कि ये पावर एंगल से पहले आ जाएगी। तो ये आपके पास बन जाएगा कॉज n अल्फा प्लस आयोटा साइन n अल्फा। डी मॉवरीज थ्योरम को आपने यूज करते हुए फर्स्ट 12 क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो देखें जी, पहला क्वेश्चन आपके पास है कॉस 3 अल्फा प्लस आयोटा साइन 3 अल्फा, इसके ऊपर पावर है 5। देन कॉस 5 अल्फा माइनस आयोटा साइन 5 अल्फा, इसका स्क्वायर। डी मॉवरीज थ्योरम आपको कहता है कि कॉस अल्फा प्लस आयोटा साइन अल्फा के ऊपर पावर अगर n है तो ये आपके पास इक्वल होगा कॉस n अल्फा प्लस आयोटा साइन n अल्फा। ये जो पावर है एंगल से पहले आ जाएगी। तो देखो, हम ऐसे भी तो कह सकते हैं ना कि अगर एंगल से पहले जो नंबर लिखा हुआ है, एंगल से पहले जो नंबर लिखा हुआ है, जो इंटीजर लिखा हुआ है, वो आपका पावर में चला जाता है। देखें, यहाँ एंगल से पहले n लिखा हुआ है, एंगल से पहले n लिखा हुआ है, तो इस n को वो पावर में ले गया। दो तरह से बोला जा सकता है कि जो पावर है वो एंगल से पहले आ जाएगी, या आप ऐसे भी कह सकते हैं कि एंगल से पहले जो नंबर लिखा हुआ है वो पावर में चला जाएगा। दोनों साइड्स इक्वल है ना, तो आप ऐसे भी कह सकते हैं कि जो एंगल से पहले नंबर लिखा हुआ है वो पावर में चला जाएगा। तो चलें जी, क्वेश्चन है जी कॉस 3 अल्फा प्लस आयोटा साइन 3 अल्फा के ऊपर पावर है 5। डी मॉवरीज को यूज करते हुए ये जो एंगल से पहले मेरा 3 लिखा है इसको मैं बाहर ले जाऊंगी। एक 5 पहले से बाहर है और एक 3 भी बाहर जाएगा, तो आपके पास 5 3s बाहर 15 बन जाएगा। इसी तरह यहाँ एंगल से पहले 5 है, तो जब ये 5 बाहर जाएगा तो आपके पास बन जाएगा कॉस अल्फा माइनस आयोटा साइन अल्फा एंड 5 2s 10। ठीक हो गया। उसके बाद इसको हमने एज इट इज रखा है, इसको हमने सॉल्व किया। देखिए इसको कैसे सॉल्व किया। एक तो अगर रट्टा लगाने के कॉन्सेप्ट से देखना है तो जो माइनस होता है ना वो भी बाहर चला जाता है। आपको सिर्फ कॉस अल्फा प्लस आयोटा साइन अल्फा की फॉर्म चाहिए। डी मॉवरीज में सिर्फ प्लस है, डी मॉवरीज माइनस के ऊपर भी एप्लीकेबल है, लेकिन यहाँ पे हम क्या करना चाह रहे हैं कि अगर यहाँ कॉस अल्फा प्लस आयोटा साइन अल्फा है तो यहाँ भी हमें कॉस अल्फा प्लस आयोटा साइन अल्फा चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर बेस सेम होगी तो इनकी पावर सम अप होंगी ना। दो टर्म्स आपके पास मल्टीप्लाई हो रही हैं, जैसे आपके पास है x मल्टीप्लाई बाय x, तो आप इसको लिख लेते हैं दैट इज इक्वल टू x का स्क्वायर। ठीक है, x का स्क्वायर कैसे लिखते हैं? एक पावर इसके ऊपर है, एक पावर इसके ऊपर है, पावर्स ऐड हो जाती है, लेकिन उसके लिए शर्त ये होती है कि आपकी बेस सेम होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे भी मेरी पावर्स जो है वो ऐड तब होंगी जब मेरी बेस सेम होगी। अगर यहाँ कॉस अल्फा प्लस आयोटा साइन अल्फा है तो मुझे यहाँ भी कॉस अल्फा प्लस आयोटा साइन अल्फा चाहिए। ठीक है, अब देखो मैंने इस माइनस से इसको प्लस में शिफ्ट किया और ये माइनस में बाहर ले गई। एक तो अगर फिर मैं कह दूं अगर रट्टा लगाना है तो आप कह सकते हैं कि माइनस भी बाहर चला जाएगा, लेकिन ये माइनस बाहर कैसे जाता है, इसके पीछे क्या स्टोरी है, उसको देखने के लिए इधर आ जाएं। कॉस अल्फा लिखना मेरे लिए मुश्किल है क्योंकि वो एक सिंबल है, वो फिर आपको इंसर्ट में जाके इक्वेशंस में जाके यहाँ राइट अप करना पड़ता है, इसलिए मैं x लिख रही हूँ। ठीक है, आपके पास अगर लिखा है कॉस x माइनस आयोटा साइन x, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं कॉस x प्लस आयोटा साइन माइनस x। अब देखिए मैंने क्या किया। इस स्टेप को भी समझने से पहले आपको इस चीज़ की समझने की ज़रूरत है कि अगर आपके पास साइन माइनस एक्स हो, यह आपके पास इक्वल होता है माइनस साइन एक्स के। ठीक है, साइन माइनस एक्स इक्वल होता है माइनस साइन एक्स के। सिमिलरली कॉस माइनस एक्स आपके पास इक्वल होता है कॉस एक्स के, यानी कि यहाँ पर
साइन में अगर एंगल के साथ माइनस हो तो वो आपका बाहर आ जाता है, लेकिन अगर कॉज में आपके पास एंगल के साथ माइनस हो तो वो बाहर नहीं आता। कॉज में माइनस अफेक्ट नहीं करता, जबकि साइन में माइनस अफेक्ट करता है। ठीक है, अब आप देखो ये लिखा हुआ है माइनस साइन एक्स, ठीक है, ये लिखा हुआ है माइनस साइन एक्स। माइनस साइन एक्स बराबर है साइन माइनस एक्स के। ये जो बाहर माइनस होता है ये एंगल के साथ चला जाता है। फिर रिपीट कर देते हैं, आपके पास प्रॉपर्टी है कि साइन माइनस एक्स इक्वल होता है माइनस साइन एक्स के। तो अगर आपके पास ये वाली चीज हो, राइट हैंड साइड हो, तो उससे आप लेफ्ट हैंड साइड लिख सकते हो ना। देखो, जब लेफ्ट हैंड साइड से आप राइट हैंड साइड पे जा सकते हो तो राइट हैंड साइड से भी आप लेफ्ट हैंड साइड पे जा सकते हो। अब यहाँ पे देखो मेरे पास ये लिखा है माइनस और ये लिखा है साइन एक्स, तो ये जो माइनस है मैं इधर एंगल के साथ ले गई। ठीक है, ये माइनस मैं एंगल के साथ ले गई। जब ये माइनस में एंगल के साथ ले गई तो यहाँ क्या साइन रह गया, प्लस का। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ एंगल माइनस एक्स है, यहाँ एंगल एक्स है। एंगल तो आपका दोनों तरफ सेम होना चाहिए ना। डी मॉवरीज हमें कहता है कि अगर आपके पास यहाँ अल्फा है तो यहाँ भी अल्फा हो। ऐसा नहीं है कि अगर यहाँ माइनस अल्फा और वहाँ अल्फा है तो चलेगा, नो, एंगल साइन और कॉस के साथ सेम होना चाहिए। तो अब यहाँ मेरा माइनस एक्स है, यहाँ मेरा एक्स आ रहा है, तो ये प्रॉपर्टी को यूज करेंगे हम कि कॉस माइनस एक्स इक्वल होता है कॉस एक्स के। कॉस में माइनस से फर्क नहीं पड़ता, कॉस के एंगल के साथ माइनस हो या ना हो मेरे आंसर पे अफेक्ट नहीं पड़ता। आप कैलकुलेटर पे चेक कर सकते हैं, आप कॉस 180 लें, आपको आंसर मिलेगा -1। बिल्कुल इसी तरह आप कॉस -180 लें, आपको तब भी आंसर -1 मिलेगा, +1 नहीं मिलेगा। ठीक है, कॉस 180 पे भी -1 है, कॉस -180 पे भी -1 है। तो ये जो चीज़ लिखी है ना, ये यही बता रही है कि कॉस में आपके माइनस से फर्क नहीं पड़ता, एंगल के साथ हो या ना हो। ठीक है, कॉस माइनस एक्स इक्वल है कॉस एक्स के। तो मेरे पास ये चीज़ पड़ी है, मेरे पास कॉस एक्स पड़ा है, तो मैं इसको लिख सकती हूँ कि ये इक्वल है कॉस माइनस एक्स के। दोनों साइड्स इक्वल है ना। अगर मैं कॉस माइनस एक्स को कॉस एक्स लिख सकती हूँ तो कॉस एक्स को भी कॉस माइनस एक्स लिख सकती हूँ। तो यहाँ पे मैंने कर दिया कॉस माइनस एक्स प्लस आयोटा साइन माइनस एक्स। ठीक हो गया। अब डी मॉवरीज क्या कहता है कि एंगल से पहले जो भी है वो आपका बाहर पावर में चला जाएगा। तो एंगल से पहले तो बस मुझे माइनस नजर आ रहा है। ठीक है, एंगल से पहले माइनस था, वो आपका माइनस जो है वो पावर में चला जाएगा। समझ रहे हैं मेरी बात? तो ये देखिए ये 10 था। ठीक है, इसको बिल्कुल कॉस अल्फा माइनस अयोटा साइन अल्फा को बिल्कुल इस तरह आपने करना है, कॉस एक्स माइनस अयोटा साइन एक्स। एक्स की जगह पे बस आपके पास अल्फा लिखा हुआ है। ठीक है, तो बिल्कुल इसी तरह करेंगे आप। तो आप देखो कि बाहर 10 पहले से मौजूद है और जो ये माइनस बनेगा वो भी बाहर चला जाएगा, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है -10। ठीक है, अगर आपके पास बाहर कोई पावर ना हो, 10 ना लिखी हो, तो खाली माइनस नहीं लिखना, फिर आपने -1 लिखना है। क्योंकि ये देखो माइनस एक्स का क्या मतलब है, देखो माइनस एक्स का क्या मतलब है, इसका मतलब है -1 है कोफिशिएंट इसका, एक ही चीज है ना ये। तो अगर खाली माइनस लिखा है तो खाली माइनस को नहीं बाहर ले जाना। यहाँ तो आपके पास 10 है ना, -1 बाहर गया तो -1 को 10 से मल्टीप्लाई किया, -10 आ गया। अगर आपके पास बाहर यहाँ पे कोई नंबर ना लिखा हो तो आपने खाली माइनस नहीं लगा देना, साथ नंबर होना जरूरी है, -1 लगाना है। ठीक है, होप सो आपको अब समझ आ गई होगी कि कॉस अल्फा प्लस अयोटा साइन अल्फा कैसे हुआ यहाँ से, और ये बाहर माइनस कैसे आया। ठीक है, अब देखिए मेरी बेस सेम हो गई, कॉस अल्फा प्लस अयोटा साइन अल्फा, कॉस अल्फा प्लस अयोटा साइन अल्फा। बेस सेम हो और दो टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही हो तो उनकी पावर्स प्लस हो जाती हैं। अब मे भी किसी स्टूडेंट के माइंड में ये क्वेश्चन आ रहा हो कि पावर्स तो प्लस होनी चाहिए थी, हमने माइनस क्यों कर दी। तो देखो पावर आपके पास एक 15 है, प्लस करना है, दूसरी पावर आपके पास -10 है। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 15 प्लस माइनस -10। ठीक है, तो इसलिए लिखा है 15 - 10। 15 - 10 इज 5। अगेन बाय यूजिंग डी मॉवरीज आप ये जो पावर है ये एंगल से
पहले आ जाएगी। तो आपके पास आ जाएगा cos 5 अल्फा प्लस आयोटा साइन 5 अल्फा। अब क्वेश्चन नंबर 2 है आपके पास, cos 5 थीटा प्लस आयोटा साइन 5 थीटा पावर 3 है, cos 6 थीटा प्लस आयोटा साइन 6 थीटा पावर 5 है। अकॉर्डिंग टू डी मॉवरीज एंगल से पहले जो लिखा है वो बाहर चला जाएगा, तो 5 बाहर चला जाएगा, 3 पहले से बाहर है, तो आपके पास 5 3 ज़ार 15 हो जाएगा। अच्छा, मे बी आपके माइंड में ये भी क्वेश्चन आ रहा हो कि 5 को बाहर ले जाके हम 3 से मल्टीप्लाई ही क्यों कर रहे हैं, इसको हम प्लस या माइनस क्यों नहीं कर रहे। तो देखो आपके पास होगा cos, मैं अगेन थीटा की जगह x लिख रही हूँ क्योंकि थीटा राइट डाउन करना मेरे लिए डिफिकल्ट है। यहाँ पे 5 को आप बाहर लेके गए, पावर में आपने लिख दिया 5, ठीक है। और आप देखो बाहर पावर में ही 3 है, तो जब पावर के ऊपर पावर आती है तो आप क्या करते हो, 5 3 ज़ार 15 करोगे ना। पावर के ऊपर पावर आ रही है तो वो मल्टीप्लाई होगी, प्लस या माइनस नहीं होगी, ठीक है। इसी तरह ये 6 है, इसको जब मैं बाहर लेके गई ऑलरेडी 5 बाहर पड़ा था, तो 6 5 ज़ार 30 हो गया। अगेन अब मेरे पास बेस सेम हो गई है, cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, तो बेस सेम हो तो पावर्स ऐड हो जाती हैं, देन 15 प्लस 30 बिकम्स 45। नाउ अगेन बाय यूजिंग दी मॉवरीज आपकी जो पावर है वो एंगल से पहले आ जाएगी, तो ये बन जाएगा cos 45 थीटा प्लस आयोटा साइन 45 थीटा। नाउ कम टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है जी 2 cos 20 प्लस आयोटा साइन 20, 3 cos 100 प्लस आयोटा साइन 100। सबसे पहले तो देखें यहाँ पे आप ये नहीं कर सकते कि यहाँ से 20 को बाहर ले जाएं और यहाँ से 100 को बाहर ले जाएं। क्यों? पहले जो क्वेश्चंस थे ना उसमें आपके पास cos 3 थीटा लिखा हुआ था, मैं x लगा रही हूँ थीटा की जगह, ठीक है। अगर आप 3 को बाहर लेके जा रहे थे ना, ऐसे था आपके पास, अगर आप 3 को बाहर लेके जा रहे थे तो cos के साथ थीटा लिखा हुआ बाकी था, ठीक है। लेकिन अगर आप यहाँ से 20 को बाहर ले जाओगे तो आपके पास खाली cos रह जाएगा। cos खाली कुछ भी नहीं है, cos किसी एंगल का लिया जाता है, जब तक आगे एंगल नहीं होगा आप क्या फाइंड करोगे, ठीक है। इसलिए यहाँ से 20 और 100 आपका बाहर नहीं जा सकता। उसके बाद आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, अगर आपको याद हो तो, Z1 Z2 दो कम्प्लेक्स नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन इक्वल होती है R1 R2 cos थीटा 1 प्लस थीटा 2 पढ़ा था, ठीक है। मैं फिर कह रही हूँ थीटा यहाँ लिखना राइट डाउन करना मुश्किल है, मैं लिख रही हूँ x1 प्लस x2 प्लस आयोटा साइन x1 प्लस x2, ठीक है। या आप पीछे पढ़ के आए हैं कि जब दो कम्प्लेक्स नंबर्स की प्रोडक्ट लेनी हो पोलर फॉर्म में तो उसका फॉर्मूला आपके पास है R1 R2 cos x1 प्लस x2 प्लस आयोटा साइन x1 प्लस x2, ठीक है। यानी कि जब दो कम्प्लेक्स नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हों तो उनके एंगल्स क्या हो जाते हैं, प्लस हो जाते हैं। दो कम्प्लेक्स नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हों तो उनके एंगल्स प्लस हो जाते हैं, ठीक है। आप एक प्रॉपर्टी ये भी पढ़ के आए हैं कि आर्गुमेंट मीन्स एंगल ऑफ Z1 एंड Z2 इज इक्वल्स टू थीटा 1 प्लस थीटा 2, ठीक है। मेरी बात समझ रहे हैं? दो कम्प्लेक्स नंबर्स अगर मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो उनके एंगल्स प्लस हो जाते हैं, और अगर डिवाइड हो रहे हैं तो उनके एंगल्स माइनस हो जाते हैं अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी। और अगर आप चाह रहे हैं कि इस तरह से आपको बताऊं कि इसको यूज़ करते हुए हम कैसे लिखेंगे, तो देखो ये आपके पास R है, दिस इज योर cos एंड 20 इज योर थीटा। थीटा मीन्स एंगल, मैं x लिख रही हूँ 20 की जगह। ये आपके पास पोलर फॉर्म होती है कम्प्लेक्स नंबर्स की, R cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, ठीक है। तो ये देखो ये आपका R लिखा हुआ है, ये आपका थीटा है, और यहाँ पे भी ये आपका थीटा है। बिल्कुल इसी तरह दिस इज योर R एंड 100 इज योर थीटा, ठीक है। तो ये आपके पास दो कम्प्लेक्स नंबर्स की पोलर फॉर्म मल्टीप्लाई हो रही है। तो कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, R1 मल्टीप्लाई बाय R2, एक R ये लिखा हुआ है, एक R ये लिखा हुआ है, तो ये आपके पास हो जाएगा 2 3 ज़ार 6। उसके बाद क्या है, cos फर्स्ट का एंगल प्लस सेकंड का एंगल, फर्स्ट का एंगल 20 है और सेकंड का एंगल 100 है, तो 20 प्लस 100 120, इसी तरह 20 प्लस 100 120, ठीक है। एंगल्स प्लस हो जाएंगे। अगर सिंपल
सिंपल वर्ड्स में आपको बताऊं तो वो यही है कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हो तो उनके एंगल्स प्लस हो जाते हैं, दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स डिवाइड हो रहे हो तो उनके एंगल्स माइनस हो जाते हैं। और अगर कोई ये फॉर्मूला यूज़ करके करना चाहता है तो आई होप सो कि आपको समझ आ गई होगी कि ये वाला फॉर्मूला यहाँ कैसे यूज़ हुआ है। ये आपका R1, ठीक है, दिस इज योर cos x1 प्लस आयोटा साइन x1, ठीक है। अगर आप इसको देखें तो यह आपका R2 एंड दिस इज योर cos x2 प्लस आयोटा साइन x2, ठीक है। तो जब आप इन दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को मल्टीप्लाई करोगे तो आप लिखोगे R1 R2, this is 2 into 3 becomes 6, then cos x1 plus x2, your x1 is 20 and your x2 is 100, so it becomes 120, ठीक है। Now you can use the calculator and evaluate cos 120, you get minus 1/2। इसी तरह जब आप sin 120 लेंगे आपके पास आ जाएगा स्क्वायर रूट 3/2, ठीक हो गया। अब यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, 2 एक दफ़ा नीचे आएगा और बाहर 6 है तो कटिंग हो जाएगी, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6 हो जाएगा। ओके, यहाँ पे थोड़ा सा पेज की पिक्चर सही नहीं आई, मिस है, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ। ये आपके पास बनेगा -1 प्लस स्क्वायर रूट 3 आयोटा ओवर 2 और बाहर 6 है, तो जब आप कटिंग करेंगे 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ आपके पास 6 कैंसिल होके बन जाएगा 3, फिर आप मल्टीप्लाई करोगे, 3 को -1 से करोगे -3 आएगा, प्लस 3 को स्क्वायर रूट 3 से करोगे तो यहाँ आपके पास आ जाएगा -3 प्लस 3 स्क्वायर रूट 3 आयोटा, नीचे से 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6। फिर जब 3 को इससे भी मल्टीप्लाई करना है और 3 को इससे भी मल्टीप्लाई करना है तो आपके पास बन जाएगा -3 इंटू 3 स्क्वायर रूट 3 आयोटा, ठीक है। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 4, आपके पास है cos 4 थीटा प्लस आयोटा साइन 4 थीटा, cos 2 थीटा प्लस आयोटा साइन 2 थीटा, सॉरी यहाँ माइनस है, cos 2 थीटा माइनस आयोटा साइन 2 थीटा, cos 5 थीटा माइनस आयोटा साइन 2 थीटा, cos 3 थीटा प्लस आयोटा साइन 3 थीटा और बाहर पावर है 5। सबसे पहले तो 4 को बाहर लेके जाऊंगी तो 8 4 आर 32। देन अब आपको पता चल गया कि 2 तो बाहर जाना ही जाना है, उसके साथ ये माइनस भी बाहर जाएगा, ठीक है। माइनस किस तरह से बाहर जाता है वो आपको फर्स्ट क्वेश्चन में सॉल्व करके मैंने बता दिया। तो -2 बाहर जाएगा तो आप 4 पहले से बाहर मौजूद है, -2 इंटू 4 आपके पास हो जाएगा -8। इसी तरह यहाँ से 5 भी बाहर जाएगा और माइनस भी बाहर जाएगा, -5 जब बाहर जाएगा तो आपके पास -5 मल्टीप्लाई बाय 2, क्योंकि ये 2 पहले से बाहर मौजूद है तो आपके पास हो जाएगा -10। इसी तरह जब यहाँ से 3 बाहर लेके जाएंगे, 5 पहले से मौजूद है, आपके पास 5 3 ज़ा 15 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो सारी बेस सेम होगी, cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, cos प्लस साइन, cos प्लस साइन, ठीक है। तो जब दो टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही हो, बेस सेम हो, उनकी पावर ऐड हो जाती है। यहाँ 32 है, यहाँ -8 है, तो 32 -8 करेंगे और नीचे आपके पास -10 है, प्लस 15 करेंगे क्योंकि नीचे वालों की भी बेस सेम है ना, तो पावर्स आपके पास ऐड हो जाएंगी, -10 प्लस 15, ठीक है। 32 -8 becomes 24, -10 प्लस 15 becomes 5। तो यहाँ मैंने ऊपर 24 पावर लिख दी, नीचे 5। नाउ अगेन बेस आर सेम, बेस सेम हो, टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही हो, पावर ऐड होती है। बेस सेम हो, टर्म्स डिवाइड हो रही हो तो पावर माइनस होती है। कुछ इस तरह भी कहते हैं कि ये जब ऊपर जाएगा तो -5 हो जाएगा, ठीक है। अगर आप ऐसे कहना चाहते हैं तो ऐसे कह लें, 24 - 5 becomes 19। नाउ अगेन बाय यूजिंग डी मॉर्गन्स थ्योरम आपका ये 19 जो है आपके एंगल से पहले आ जाएगा, तो आपके पास आ जाएगा cos 19 थीटा प्लस आयोटा साइन 19 थीटा। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 5,
cos theta plus iota sin theta raised to power 6, cos theta minus iota sin 2 theta raised to power 4, cos 5 theta minus iota sin 5 theta raised to power 3, cos 4 theta plus iota sin 4 theta raised to power 5. अगेन बाय यूजिंग डी मॉवरीज आपके एंगल से पहले जो नंबर लिखा है वो बाहर चला जाएगा. बाहर ऑलरेडी 6 मौजूद है, 3 भी बाहर जाएगा तो 6 3 18 हो जाएगा. कीप इट इन माइंड कि यहाँ पे प्लस का साइन होना ज़रूरी है. अगर माइनस का साइन हुआ तो आप एंगल से पहले जो नंबर है उसके साथ साथ माइनस को भी बाहर निकालेंगे. क्यों निकालेंगे? क्वेश्चन नंबर 1 में बता दिया है. ठीक है, -2 भी बाहर चला जाएगा, आपके पास -8 हो जाएगा. उसके बाद यहाँ से 5 है और ये माइनस है तो -5 जब बाहर जाएगा आपके पास -15 आ जाएगा. यहाँ से जब 4 बाहर जाएगा तो 5 4 20 हो जाएगा. अगेन बेस सेम है, पावर्स ऐड हो जाएंगी. 18 - 8, ठीक है. नीचे भी बेस सेम है, पावर्स ऐड हो जाएंगी. -15 + 20, तो 18 - 8 becomes 10, -15 + 20 becomes 5, and now base are again same and the terms are dividing, so you have to subtract the power. ठीक है, बेस सेम हो, टर्म्स डिवाइड हो रही हो तो पावर माइनस करनी है आपको. तो 10 - 5 becomes 5. now move this 5 before the angle. ठीक है, अकॉर्डिंग टू डी मॉवरीज आपको ये 5 एंगल से पहले लाना है. तो आपके पास आ जाएगा cos 5 थीटा प्लस आयोटा साइन 5 थीटा. नेक्स्ट जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है. cos 15 प्लस आयोटा साइन 15 रेज टू पावर 6, cos 30 माइनस आयोटा साइन 30 रेज टू पावर 3, cos 45 प्लस आयोटा साइन 45 रेज टू पावर 4, cos 60 प्लस आयोटा साइन 60 रेज टू पावर 6. ठीक है, अगेन अब देखो ये फिर वही बात है क्वेश्चन नंबर 3 वाली कि 15 को अगर आप बाहर ले गए, अगर आप 15 को बाहर ले गए तो आपके लिए प्रॉब्लम बन जाएगी, क्योंकि कॉस के साथ कुछ बचेगा ही नहीं. ठीक है, ना थीटा है मेरे पास, ना अल्फा है, ना बीटा है, कुछ भी नहीं है. 15 को भी अगर मैं बाहर लेगी तो कॉस किसका लेंगे हम? इसलिए फिर आपने डी मॉवरीज लगाना है तो आप इस 6 को अंदर ले आओ. 6 अंदर आएगा, एंगल से मल्टीप्लाई हो जाएगा. ठीक है ना, मैं यहाँ लिख देती हूँ फिर से डी मॉवरीज, अगर आपको भूल गया है तो. आपके पास है कॉस थीटा की जगह मैं एक्स लिख रही हूँ प्लस आयोटा साइन एक्स रेज टू पावर n इज इक्वल्स टू कॉस nx प्लस आयोटा साइन nx. ठीक है, ये जो n है आपका ये एंगल से पहले आ जाएगा, यानी कि एंगल के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा nx और nx. ठीक है, बिल्कुल इसी तरह आपकी पावर में आपके पास है 6, जब आप उसको एंगल से पहले लाएंगे तो 15 6 becomes 90. सिमिलरली 3 30s are 90, 4 45s are 180 एंड 6 60s are 360. ठीक है, तो मैंने जो पावर में नंबर लिखा हुआ था उसको एंगल से पहले ले आई, और ऑब्वियसली एंगल से पहले है तो फिर मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि एक ये लिखा है इसके साथ एक और आ जाएगा तो 6 × 15 होगा एंड इट बिकम्स 90. अब आप इसको ऐसे कर सकते हैं, एक सेकेंड, आप इसको यूँ भी कर सकते हैं कि मतलब मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो एंगल्स प्लस हो जाएंगे, और डिवाइड हो रहे हैं, दो कम्प्लेक्स नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना, पहले बेस सेम करनी है आपने. cos 90 प्लस आयोटा साइन 90, इधर भी बेस सेम करनी है. ठीक है, जैसे ऊपर की है. वैसे आपको इतनी कॉम्प्लिकेशन की तरफ जाने की जरूरत नहीं है. आपके पास cos 90 और आपको पता है आपके पास cos 90 की वैल्यू होती है, आप इसको इजीली कैलकुलेट कर सकते हो. cos 90 कैलकुलेटर पे बस आपने एक cos का बटन प्रेस करना है, एक 90 डिग्री का, एंड यू गेट 0. सो देयर इज नो नीड टू ऐड द एंगल्स और मेक द बेसिस सेम. ऑलराइट, साइन 90 आपके पास 1 होता है. 1 साइन 90 1 को जब आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास आ जाएगा आयोटा. सिमिलरली आपके पास cos 180 -1 होता है, साइन 180 आपके पास 0 होता है, तो आपके पास आ जाएगा -1 प्लस 0 आयोटा. अगेन cos 90 0, साइन 90 1 मल्टीप्लाई बाय आयोटा बिकम्स आयोटा, cos 360 1 एंड साइन 360 बिकम्स 0. तो यहाँ से आपके पास आयोटा बचेगा, यहाँ से माइनस आयोटा,
यहाँ से -1 और यहाँ से 1, तो अयोटा इंटू माइनस अयोटा बिकम्स माइनस अयोटा स्क्वायर, -1 इंटू 1 -1, माइनस माइनस से कैंसिल कर दें, ठीक है। अगर आप माइनस माइनस से कैंसिल कर दें तो भी अयोटा स्क्वायर बचेगा, अयोटा स्क्वायर -1 होता है। अगर आप माइनस माइनस से कैंसिल नहीं करना चाह रहे, पहले अयोटा स्क्वायर को सिंप्लीफाई करना चाह रहे हैं, तो अयोटा स्क्वायर -1 होता है और एक माइनस बाहर है तो +1 हो जाएगा, नीचे माइनस है तो प्लस माइनस माइनस 1/1 बिकम्स 1, ठीक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, cos थीटा प्लस अयोटा साइन थीटा रेज टू पावर 9, cos थीटा माइनस अयोटा साइन थीटा रेज टू पावर 3, cos 2 थीटा प्लस अयोटा साइन 2 थीटा रेज टू पावर -2, cos 3 थीटा माइनस अयोटा साइन थीटा रेज टू पावर 3। फिर मैं आपको रिपीट कर दूं, डी मोब्रिज लगाने के लिए यहाँ प्लस का होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप रट्टा सिस्टम पे जाना चाहते हैं तो आप ये माइनस को बाहर ले जाएंगे, यहाँ पे माइनस और 3 दोनों बाहर चले जाएंगे, ठीक है। और अगर आप रट्टा सिस्टम नहीं करना चाहते और स्टेप बाई स्टेप करना चाहते हैं तो ये आपके पास एज इट इज़, यहाँ से ये जो माइनस साइन है, ठीक है, अभी मैंने प्रॉपर्टी बताई थी, माइनस साइन बराबर होता है साइन माइनस थीटा के, ठीक है। साइन माइनस थीटा बराबर होता है माइनस साइन थीटा के। आपके पास ये वाली चीज़ लिखी हुई है, माइनस साइन थीटा लिखा हुआ है, ये देखो ये माइनस है और ये साइन थीटा है। तो मैंने क्या किया, ये जो माइनस था इसको उठा के मैं एंगल के साथ ले गई, ठीक है। ये प्रॉपर्टी सेकंड वाली यही कह रही है ना कि अगर आपका ये माइनस यहाँ है तो ये एंगल के साथ आ जाता है, ठीक है। इसको मैं उठा के एंगल के साथ ले आई यहाँ पे, ये देखो। तो जब यहाँ से मैंने माइनस इधर शिफ्ट कर दिया तो यहाँ पे साइन कौन सा रह गया, फिर प्लस का रह गया, ठीक है। फिर मैंने आपको बताया कि जो एंगल इधर होता है वही एंगल आपके पास इधर होना चाहिए, लेकिन यहाँ तो थीटा लिखा है जबकि यहाँ मेरा माइनस थीटा बन गया है। तो फिर आपको ये फर्स्ट प्रॉपर्टी यूज़ करनी है कि cos माइनस थीटा इज इक्वल्स टू cos थीटा, ठीक है। cos थीटा हो या माइनस थीटा हो इक्वल है, तो मैं cos थीटा की जगह cos माइनस थीटा लिख सकती हूँ, ठीक हो गया। ये आपका प्लस में सिर्फ ये 2 था, एंगल से पहले था तो बाहर चला गया, एक 2 पहले से बाहर मौजूद है, ठीक है, और एक ये वाला 2 बाहर चला गया। सिमिलरली ये माइनस मैं एंगल से पहले ले आई तो मेरे पास हो गया साइन -3 थीटा, और अगर यहाँ -3 थीटा है तो इधर भी आपको -3 थीटा चाहिए, ठीक हो गया ना, इधर भी -3 थीटा चाहिए। तो cos थीटा और cos माइनस थीटा इक्वल होते हैं, बिल्कुल इसी तरह cos 3 थीटा और cos -3 थीटा लिख लो, एक ही बात है, ठीक है। आप मेरी बात अगर समझ रहे हो, देखो आपके पास cos 2 थीटा की जगह मैं x लिख रही हूँ, 2x लिखा हो या cos -2x लिखा हो, एक ही बात है। आपके पास cos x लिखा हो या cos -x लिखा हो, एक ही बात है। cos 2x लिखा हो, cos -2x लिखा हो, एक ही बात है। बिल्कुल इसी तरह आपके पास cos 3 थीटा लिखा हो या cos -3 थीटा लिखा हो, एक ही बात है, ठीक हो गया। अब ये देखो मेरा एंगल से पहले क्या है, माइनस, एंगल से पहले क्या है, माइनस, इस माइनस को मैं बाहर ले गई तो मेरे पास रह गया cos थीटा प्लस अयोटा साइन थीटा रेज टू पावर -3। सिमिलरली यहाँ पे आपके पास 2 है और ये -2 है, तो ये 2 2 ज़ा 4 और साइन है माइनस का, ठीक है। अब यहाँ पे एंगल से पहले -3 है, ये -3 बाहर चला जाएगा, एक 3 पहले से बाहर मौजूद है, ये देखो -3 बाहर चला गया, एक 3 पहले से बाहर मौजूद है, तो ये 3 3 ज़ा आपके पास क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। नाउ आपकी बेसिस सेम है, पावर्स ऐड हो जाएंगी क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 9 - 3 बिकम 6, इसी तरह -4 -9, ठीक है। देखो मल्टीप्लाई हो रहे हो तो पावर्स ऐड होती हैं, तो ये हमने बेसिकली की ऐड ही है, यहाँ पावर 9 है, फिर प्लस करना है, और यहाँ पावर क्या है, -3, ये प्लस माइनस होके माइनस हुआ है, ठीक है। इसी तरह यहाँ आपके पास पावर है -4 क्योंकि बेस सेम है और ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इनकी पावर्स भी ऐड होंगी, तो -4 प्लस -9, इसकी वजह से, इस माइनस की वजह से ये प्लस माइनस माइनस हुआ और यहाँ -9 आया, ठीक है। अब 9 - 3 यू नो वेरी वेल कि 6 होता है, एंड -9 - 4 माइनस माइनस प्लस 9 एंड 4 बिकम्स 13 और साइन आएगा बड़ी वैल्यू का। मैं ये भी बता देती हूँ,
आपके पास अगर माइनस हो तो आपने करना प्लस है, प्लस होगा तो भी आपने करना प्लस है, माइनस प्लस होगा तो आपने करना माइनस है, प्लस माइनस होगा तब भी आपने करना माइनस है। आसान लफ्ज़ों में देख लें, सेम साइन होंगे तो आपने हमेशा ऐड करना है, ऑपोजिट साइन होंगे तो आपने हमेशा माइनस करना है, ठीक है। एंड देन आपने साइन लगाना है बड़ी वैल्यू का, साइन किसका लगाना है, बड़ी वैल्यू का, ठीक है। अभी देखो माइनस माइनस है तो करना क्या है, प्लस। 9 + 4 becomes 13, साइन लगाना है बड़ी वैल्यू का, बड़ी कौन सी है, 9 के साथ माइनस था, यहाँ माइनस आ गया, ठीक हो गया। अब आपके पास दो टर्म्स डिवाइड हो रही हैं, बेस सेम है, दो टर्म्स डिवाइड हो रही हो, बेस सेम हो तो पावर्स माइनस हो जाती हैं। देखो पहली पावर 6 लिखी हुई है माइनस, दूसरी पावर -13 लिखी हुई है। मैंने किया यहाँ पावर्स को माइनस ही है, लेकिन ये माइनस और इस माइनस ने मिला के इसको बना दिया प्लस, ठीक हो गया। 13 + 6 becomes 19 एंड अगेन बाय यूजिंग दी मॉवरीज आपका ये जो 19 है एंगल से पहले आ जाएगा। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 8 है, cos थीटा + आयोटा sin थीटा raised to power 7, cos 5 + आयोटा sin 5 raised to power 5। डिमॉवरीज लगाएं, 7 एंगल से पहले आ जाएगा और यहाँ पे 5 एंगल से पहले आ जाएगा। आपके पास आ जाएगा cos 7 थीटा + आयोटा sin 7 थीटा, cos 5 + आयोटा sin 5, ठीक है। ये थीटा है, ये फाई है, इन दोनों में फ़र्क है। जैसे आपके पास एक एंगल अल्फा है, दूसरा एंगल बीटा है, इनमें फ़र्क है। इसी तरह थीटा में, फाई में एक आपके पास काई भी होता है, गैमा भी होता है, ठीक है, जीटा भी होता है, बहुत सारे होते हैं सिंबल्स। तो ये सिंबल थीटा है, ये सिंबल फाई है, ये दोनों फ़र्क हैं, ठीक है। अब मेरे पास बेस सेम नहीं है, आप ये नहीं कह सकते कि cos थीटा + आयोटा sin थीटा और cos थीटा + आयोटा sin थीटा बन रहा है। नो, यहाँ थीटा है, यहाँ फाई है। दूसरी बात, यहाँ एंगल 7 है, यहाँ एंगल 5 है, मेरे पास एंगल्स भी सेम नहीं है, तो ये बेसिस सेम नहीं है, ठीक हो गया। तीसरी चीज़, आपको मैंने अभी पीछे एक प्रॉपर्टी बताई कि अगर आपके पास लिखा हो आर्गुमेंट ऑफ z1 z2 देन दैट इज इक्वल्स टू x1 + x2, ठीक है। थीटा 1 मुझे लिखना मुश्किल है, आप थीटा ही लिख लें। फिर थीटा अगर लिखना चाह रहे हैं ना तो मुझे ऐसे लिखना पड़ेगा, ठीक है, थीटा 1 + थीटा 2। ऑलराइट, अभी मैंने आपको पीछे बताया है कि जब दो कम्प्लेक्स नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हो उनके एंगल्स प्लस हो जाते हैं। सिमिलरली दो कम्प्लेक्स नंबर्स डिवाइड हो रहे हो तो उनके एंगल्स माइनस हो जाते हैं। तो ये दो कम्प्लेक्स नंबर्स मेरे पास डिवाइड हो रहे हैं तो इनके एंगल्स क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे। आर्गुमेंट का मतलब होता है एंगल, z1 का मतलब है एक कम्प्लेक्स नंबर, z2 का मतलब है दूसरा कम्प्लेक्स नंबर। तो जब दो कम्प्लेक्स नंबर का एंगल, दो कम्प्लेक्स नंबर डिवाइड हो रहे हो, दो कम्प्लेक्स नंबर डिवाइड हो रहे हो तो उनका एंगल कैसे निकालते हैं, दोनों के एंगल्स को माइनस कर देते हैं, थीटा 1 - थीटा 2। यहाँ पे आपका एंगल ऊपर वाले का 7 थीटा है, नीचे वाले का 5 फाई है, तो माइनस हो जाएगा 7 थीटा - 5 फाई, 7 थीटा - 5 फाई। होप सो यू गेट माई पॉइंट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 9। अच्छा, सबसे पहले तो आप एक चीज़ देख लें कि अगर आपके पास लिखा है ना cos x + iota sin x, then you can write it in this way: c for cos, i for iota, s for sin। और एंगल को 4 दफ़ा लिखने की बजाय आप एक ही दफ़ा लिख लें, ठीक है। 2 दफ़ा एंगल को लिखते हैं ना, cos के साथ भी आता है, sin के साथ भी आता है। तो इसकी एक शॉर्ट फॉर्म है कि आप cos के लिए c डाल लें, iota के लिए i डाल लें और sin के लिए s डाल लें और एंगल एक दफ़ा लिखते हैं, ठीक है। इसने अब क्वेश्चन इस फॉर्म में दे दिया, CIS का मतलब है cos थीटा + आयोटा sin थीटा, ठीक है। अब आप देखो बाहर उसने पावर लिखी हुई है 4, सॉरी पावर लिखी हुई है 3, ये पावर 3 इस 4 के ऊपर भी है और आपके इस CIS के ऊपर भी है, ठीक है। तो 4 के ऊपर भी पावर 3 लगा दी और CIS 45 के ऊपर भी पावर 3 लगा दी। 4 को आप 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, यू गेट 64। और यहाँ पे मैंने आपको बताया c का मतलब है cos थीटा
प्लस आयोटा साइन थीटा। CIS का मतलब है कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। तो थीटा उसने आपको 45 दिया हुआ है, ठीक है। थीटा मीन्स योर एंगल, एंगल उसने यहाँ कितना दिया हुआ है 45, तो आपके पास आ जाएगा कॉस 45 प्लस आयोटा साइन 45। सिमिलरली नीचे आपके पास आ जाएगा कॉस 15 प्लस आयोटा साइन 15, ठीक है। अब पावर सिर्फ ऊपर वाले पे है, ठीक है। डी मोब्रिज लगेगा सिर्फ न्यूमरेटर पे, या आपकी पावर आपके एंगल से पहले आ जाएगी। 45 3 आर बिकम्स 135, 135, ठीक है। नीचे वाला आपके पास सेम है। यहाँ पे मैंने कटिंग कर दी, 2 1 2 2 32 64। नाउ अगेन दो कम्प्लेक्स नंबर्स डिवाइड हो रहे हैं तो उनके एंगल्स क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे। 135 माइनस 15, 135 माइनस 15, ऑल राइट। So 135 minus 15 becomes 120, 135 minus 15 becomes 120. Use the calculator and find cos 120, you get minus 1 over 2, and sin 120 you get square root 3 over 2, ठीक है। अब 2 इसके नीचे भी है, 2 इसके नीचे भी है, you can write 2 once, minus 1 plus square root 3 over आपके पास वैसे ही आ गया। कटिंग कर दें, 2 1 2 2 16 32, तो ये आपके पास आ जाएगा 16 को 1 से किया तो 16, 16 को स्क्वायर रूट 3 से किया तो 16 स्क्वायर रूट 3 आयोटा। बुक के अंदर जो है क्वेश्चन में मिस्टेक है, यहाँ पे ऊपर पावर मिसिंग है, ठीक है। इस वजह से बुक के पीछे जो आंसर है वो आपके आंसर से मैच नहीं करेगा, ऑल राइट। नेक्स्ट हम जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। आपके पास है 8 CIS 40, 2 CIS 60, ऊपर पावर 3 है, नीचे पावर 4 है, ठीक है। अगेन ये पावर 3 जो आपकी 8 पे भी है और CIS के ऊपर भी है, ये पावर 4 2 के ऊपर भी है और CIS के ऊपर भी है। 8 के ऊपर भी पावर 3 डाल दी, और ये CIS का मतलब है cos थीटा। नाउ थीटा इज 40, तो मैंने लिख दिया cos 40 प्लस आयोटा साइन 40 और पावर 3 वैसी। सिमिलरली नीचे 2 के ऊपर भी पावर 4 है और CIS 60 का मतलब है cos 60 प्लस आयोटा साइन 60, ठीक है। 8 की पावर 3 का मतलब है 512, ठीक है। 8 को 3 टाइम्स आप मल्टीप्लाई करें आपको मिलेगा 512, 2 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करें आपको मिलेगा 16, और ये पावर 3 जब एंगल से पहले आएगी, एंगल से पहले आएगी अकॉर्डिंग टू डी मोब्रिज, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 40 बिकम्स 120, ठीक है। 120 120। इसी तरह यहाँ पावर 4 है, 60 से पहले आएगी तो आपके पास बन जाएगा 240, 240 कर दिया मैंने। अगेन ये देखो ये दो कम्प्लेक्स नंबर्स डिवाइड हो रहे हैं। अब आप सोच रहे हो कि मैं इसको कम्प्लेक्स नंबर्स कैसे कह रही हूँ बच्चों, ये कम्प्लेक्स नंबर की पोलर फॉर्म है। पोलर फॉर्म क्या होती है कम्प्लेक्स नंबर की, R cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। पोलर फॉर्म जो है वो आपके पास होती है cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा और बाहर R होता है। ये देखो ये आपका R है और ये आपका लिखा हुआ cos थीटा की जगह एंगल 120 है, साइन थीटा की जगह एंगल 120 है, ठीक है। सिमिलरली नीचे भी पोलर फॉर्म बन रही है आपके पास R, दिस इज योर cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, ठीक है। तो जब दो कम्प्लेक्स नंबर्स की पोलर फॉर्म आपस में डिवाइड हो रही हो, दो कम्प्लेक्स नंबर्स पोलर फॉर्म में आपस में डिवाइड हो रहे हो तो उनके एंगल्स माइनस होते हैं, अगर मल्टीप्लाई हो रहे हो तो एंगल्स प्लस होते हैं। बस ये चीज़ आपने याद रखनी है। तो देखिए मैंने एंगल्स माइनस कर दिए, 120 माइनस 240, 120 माइनस 240, you get minus 120 and minus 120. Now use the calculator and evaluate cos minus 120, you get minus 1 over 2. Similarly, by using calculator, you can evaluate sin minus 120 and you get minus square root 3 over 2. Then आपका ये नीचे 2 है, 2 32 से कैंसिल हो जाएगा, आपके पास 16 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में ये जो मैंने सर्कल किया ना 5, ये आपकी बुक में मिसिंग है, ठीक है। ये आपकी बुक में मिसिंग है। अब नहीं लिखा हुआ ना बुक में, तो मैंने ये क्वेश्चन सॉल्व किया है इसको निकाल के, मैंने भी नहीं लिखा, ये मैंने सर्कल किया कि यहाँ आना है वैसे, ठीक है। अब मैंने भी नहीं लिखा 4 वैसे ही, CIS 25 का मतलब है cos 25 प्लस आयोटा साइन 25, ठीक है। ये पावर 4 3 के ऊपर भी है और इस CIS के ऊपर भी है, तो 3 के ऊपर भी पावर 4 आएगी और आपके पास आ जाएगा cos 10 प्लस आयोटा साइन 10 रेज टू पावर 4। सिमिलरली नीचे पावर 3 जो है वो 6 के ऊपर भी है और आपका CIS 40 के ऊपर भी है, तो 6 के ऊपर भी पावर 3 आ गई और आपके पास आ गया cos 40 प्लस आयोटा साइन 40, ठीक है। ये 4 था आपके पास, cos 25 प्लस आयोटा साइन 25 था, 3 रेज टू पावर 4, 3 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करें, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3,
यू गेट 81 और ये 4 आपका एंगल से पहले आ जाएगा। अब यहाँ 10 लिखा है, 4 पहले आएगा, 10 4 40, 10 4 40, ठीक हो गया। 3 40s are 120, 3 40s are 120। याद रहे पावर एंगल से पहले आएगी तो एंगल के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, ठीक है। 6 की पावर 3 लेंगे, आपके पास आ जाएगा 216। अब मैंने इसकी कटिंग कर दी, 4 1s are 4, 4 54s are 216, ठीक है। अब ये 4 तो कैंसिल हो गया, मेरे पास नंबर यहाँ पे बच रहा है 81 और नीचे 54। मैंने 81 और 54 बाहर निकाल लिया। अंदर मेरे पास देखो एक कम्प्लेक्स नंबर ये, एक कम्प्लेक्स नंबर ये, मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो एंगल्स क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। डिवाइड हो रहे हो एंगल्स माइनस, मल्टीप्लाई हो रहे हो एंगल्स प्लस। तो मैंने लिख दिया 25 + 40, 25 + 40, नीचे वाला आपके पास एज इट इज। नाउ 25 + 40 becomes 65, 25 + 40 becomes 65, नीचे आपके पास है 120। अब देखो अब डिवाइड हो रहे हैं तो एंगल्स माइनस हो जाएंगे, 65 - 125, 65 - 120, ठीक हो गया। जब आप माइनस करेंगे ये -55 आ जाएगा। कैलकुलेटर लें, ये आपके पास आएगा 0.57 और 0.81, ठीक है। अब मैं आपको अगर बताऊं तो ये देखो, लेट मी जूम आउट। साइन की वैल्यू 0 पे 0, साइन की वैल्यू 30 पे 1/2, साइन की वैल्यू 45 पे 1/√2, साइन की वैल्यू 60 पे √3/2, साइन की वैल्यू 90 पे 1। जब आपने कॉस के लिए लिखनी है तो आपने इसको रिवर्स कर देना है। कॉस यहाँ से लिखना है, कॉस 0 पे आ जाएगा 1, कॉस 30 पे आ जाएगा √3/2, देन 1/√2, देन 1/2, देन 0, ठीक है। तो आप कॉस कोई भी ले लो, कॉस की कोई भी आगे एंगल ले लो, उनके आंसर जो है ना इन्हीं के यही आते हैं। बहुत होगा तो इनके साथ माइनस आ जाएगा, या यही आंसर्स माइनस में आते हैं, यही आंसर्स प्लस में आते हैं। मेरे कहने का मतलब है कि जैसे आप कॉस 180 लेते हो, आंसर -1 आ रहा है, ठीक है। तो देखो 1 या तो प्लस में आएगा आपके पास या माइनस में, एंगल कोई भी हो, ठीक है। एंगल आपके पास कॉस के साथ कोई भी हो, आंसर आपका इन्हीं 4 में से कोई एक होना है, इन्हीं 5 में से कोई एक होना है। बस फर्क सिर्फ इतना होगा, या तो कोई प्लस में आ जाएगा या फिर कोई माइनस में आ जाएगा। लेकिन यहाँ जो आपके पास बन रहा है ना, ये नीचे वाले टेबल में से कोई भी वैल्यू नहीं है, ये नीचे वाले टेबल में से कोई भी वैल्यू नहीं है, ठीक है। दैट्स वाई मुझे पता चला है कि क्वेश्चन में जो है वो मिस्टेक है। क्यों, मुझे कैसे पता चला, ये गलत नहीं है। 0.57 आ सकता है आंसर, ठीक है। कॉस की रेंज आपके पास होती है -1 से 1, तो आपका आंसर -1 से 1 के इन बिटवीन कुछ भी आ सकता है, 0.57 भी आ सकता है। लेकिन अभी तक आप जितने भी क्वेश्चंस देखे हैं, आपने वहाँ पे होल नंबर की फॉर्म में आंसर देखा है। होल नंबर से मुराद मतलब उसमें डेसिमल पार्ट नहीं होता, ठीक है। तो यहाँ पे डेसिमल पार्ट आ रहा है। अगर आपको क्वेश्चन ऐसे आता है तो आपने ऐसे ही सॉल्व करना है, ऊपर खुद से 5 नहीं लगाना, ठीक है। लेकिन अगर ऊपर 5 आ जाए तो मैंने आपको नेक्स्ट उससे भी सॉल्व कर दिया। नाउ लेट मी जूम इन, ठीक है। इसको आप देखते जाएं, 4 के ऊपर पावर 5 है, cos 25 प्लस आयोटा sin 25 के ऊपर पावर 5 है। बाकी ये दोनों चीज़ें तो वैसे ही चलेंगी, ठीक है। ये 5 एंगल से पहले आ जाएगा तो आपके पास 5 25 125 हो जाएगा, ऑलराइट। उसके बाद ये नंबर 4 के ऊपर भी पावर 5 है, 1024 और 81 है, ठीक है। 1024 मल्टीप्लाई बाय 81 ओवर 216। नंबर्स मैंने बाहर निकाल लिए। बाकी आपके पास ये ऊपर वाले एंगल्स मल्टीप्लाई हो रहे थे, सॉरी कम्प्लेक्स नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे थे, तो इनके एंगल्स प्लस हो जाएंगे। इसलिए यहाँ पे मैंने प्लस कर दिया 125 + 40, ठीक है। 125 + 40 आपके पास 125 + 40 करें, आपके पास आ जाएगा 165। यहाँ पे मैंने कटिंग कर ली, कटिंग करके मेरे पास आया 384 और नीचे अब आपके पास है cos 120। अब दो कम्प्लेक्स नंबर्स डिवाइड हो रहे हैं तो उनके एंगल्स माइनस हो जाएंगे।
इसको मैंने माइनस कर लिया, मेरे पास आया 1/√2 प्लस आयोटा ओवर स्क्वायर रूट 2। ठीक है, तो ये आपके पास आई थिंक सो आपकी बुक के पीछे ये आंसर है। तो इस वजह से है कि वहाँ पे ऊपर पावर 5 मिसिंग है। अगर आप 5 को छोड़ के करेंगे तो आपका आंसर ये नहीं आएगा। ठीक हो गया, गलत वो भी नहीं है। मैं ये नहीं कह रही कि आपका कॉस का आंसर जो है वो या 0 हो या 1 हो या 1/√2 हो या √3/2 हो, इसके अलावा कुछ नहीं आ सकता। आंसर कुछ भी आ सकता है -1 से 1 के दरमियान। ठीक है, -1 से 1 के दरमियान कुछ भी आ सकता है, लेकिन आप ज़्यादातर केसेस में वही देखते हो, इसलिए आपको वो 0.57 थोड़ा सा अजीब लगेगा। और बच्चे होते हैं कि जी हमारा आंसर नहीं आ रहा, ये क्या आ गया 0.57 में आ रहा है, तो पता नहीं हमने क्या मिस्टेक कर दिया, हमसे क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो रहा। तो मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि वो भी गलत नहीं है। अगर आपका आंसर -1 और 1 के इन बिटवीन आ रहा है ना, तो आपका क्वेश्चन ठीक है। ठीक है, लेकिन वो ज़रा एक डिफरेंट फॉर्म में आ रहा है, इसलिए बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो करेक्ट क्वेश्चन जो है उसमें आप ऊपर पावर 5 लगा लें। अगर पेपर में ऊपर पावर 5 नहीं आती तो आपने खुद से नहीं लगानी। ठीक है, नाउ नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 12। चलें जी, 3 3 2 6 6 6 36। नीचे आपके पास 16 है। CIS 30 का मतलब है cos 30 प्लस आयोटा साइन 30। CIS -225 का मतलब है cos -225 प्लस आयोटा साइन -225। और CIS 300 का मतलब है cos 300 प्लस आयोटा साइन 300। अब ये देखो, ये तीनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो सारे एंगल्स प्लस हो जाएंगे। ठीक है, प्लस कर दो, करोगे आप 30 प्लस -225 प्लस 300। ठीक है, ये प्लस माइनस माइनस हुआ है, जिस वजह से मैंने यहाँ माइनस लिखा है। ठीक है, 30 - 225 प्लस 300, 30 - 225 प्लस 300, इसको आप प्लस माइनस कर लो, यू गेट 105। ठीक हो गया, और नीचे आपके पास 240 है। अब दो कम्प्लेक्स नंबर्स डिवाइड हो रहे हैं तो आपके एंगल्स माइनस हो जाएंगे। ठीक हो गया, एंगल्स को आप माइनस कर लें, यू गेट -135। और आप cos -135 की वैल्यू कैलकुलेटर पे ले लें, आपके पास आएगा -1/√2। इसी तरह साइन 135 की वैल्यू कैलकुलेटर पे ले लें, आपके पास आएगा -1/√2। ठीक है, और ऊपर जी ये 9/4 है, अगर आपको नज़र आ रहा हो, ये देखो ये 9/4 है। ठीक है, यहाँ पे पिक्चर क्लियर नहीं है तो ये 1/4 शायद आपको नज़र आ रहा हो, ये 9/4 है। तो 9/4 है, ये -1/√2 है, ये भी -1/√2 आयोटा है। आप इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लें और ये आपका सिंप्लीफाई हो गया। ठीक है, आई थिंक आज के लिए इतना ही काफ़ी है। होप सो कि आपको के कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो क्लियर हो गए होंगे। इफ़ यू फील एनी क्यूरी प्लीज़ पिन इन द कमेंट बॉक्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग।